देखिए परसेंटेज का पार्ट 4 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक कवर करेंगे। एक क्वेश्चन उस वीडियो में नहीं लिया था क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, तो 10 मिनट में क्वेश्चन कराएंगे आपको। 5 खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो चलिए एस प्रूफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चलते हैं फिर एक क्रांतिकारी कदम। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को दान कर दिया। ठीक, 13% दान कर दिया। अपने वेतन का 12% अनाथालय को, यानी कि 13% दान किया, फिर 12% अनाथालय को दान कर दिया। ठीक, और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को कितना 14% दान कर दिया, संस्था को दान कर दिया। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया था लिखना, 16% मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर दान कर दिया। ठीक, तो दान किया 13%, 12%, 14% और 16% दान कर दिया। और उसके पास इसके बाद राशि जो बची हुई राशि कितनी है, 42,750 रुपीज। ठीक, मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करा दिया। ठीक, मतलब अपना जो मंथली खर्चा है उसके लिए बैंक में जमा करा दिया। अनाथालय में दान की हुई राशि का पता करें तो अनाथालय में कितना दिया था, 12%। इस 12% की रियल वैल्यू हम लोग को पता करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बची हुई राशि है और जो बचा हुआ पैसा है उसको हम परसेंटेज बचा हुआ और बची हुई राशि इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसका खर्चा पड़ा। क्वेश्चन में जो है इसको लिखते हैं पहले। तो देखिए ये रहा आपके सामने। देखिए बात ये है कि 13%, 12%, 14% और 16% इतना चीज था। ठीक, इतना चीज था आपके सामने। ठीक, इस सबको हम जोड़ देते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, 55% आ जाता है। ठीक, 55%। तो इसका बचता कितना है, तो 45% बचता है, 45%। और ये 45% किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में गिवन है 42,750 के। 1% किसके बराबर है, 42,750 अपॉन में 45। बात सही है, जमती है आपको। तो इस तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं कि 12% किसके बराबर है, तो ये अपॉन ये गुणे 12। तो आप इससे काटेंगे तो 2850 इंटू 4 और इसको सब कुछ काट पीट करने के बाद आपका 11,400 बचता है। ठीक, तो ये रहा आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया ये कि पहले जो नेट पूरा जो खर्चा है उसको एक तरफ लिखा, फिर खर्चे में कितना परसेंट बचा, तो 45% बचा। और वही क्वेश्चन में किसके बराबर है, 42,750 के, उसके बराबर किया, 1% का वैल्यू निकाला और फिर 12%। क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन पूछा क्या था कि अनाथालय को दान की हुई राशि कितनी है, तो अनाथालय को कितना परसेंट दान किया गया था, 12%। तो हम लोग 12% की वैल्यू निकाल लिए। ठीक, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल को दान कर दिया और शेष का, पुराने क्वेश्चन जो था पुराना वाला उसमें शेष वेश जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन इसमें यह है कि बचे हुए का 20%, शेष का 20% बैंक में जमा किया। यदि उसके पास अभी 12,800 रुपए हैं तो अमित की आय रुपीज में ज्ञात करें, यानी कि 100% की वैल्यू बता दें। तो देखिए आपको पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन करने के लिए बचे हुए में से बचे हुए कैलकुलेट करें, इस तरह से जाना हम लोग आगे। सबसे पहले मान लीजिए कि वो x रुपए कमाता है। ठीक, अब x रुपए में 20% उसने अपने स्कूल में दान कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 80%। तो x का 80% उसके पास बचा है। ठीक, इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या है कि और शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया। तो ये देखिए ये शेष हमारे पास था लेफ्ट, और इसका भी क्या 20% बैंक में जमा कर दिया। तो बचा कितना, देखिए 20% बैंक में जमा कर दिया तो बचा कितना, 80%। तो बचा हुआ का कितना बचा, 80% बचा। ठीक, 20% तो खर्चा हो गया, 80% बच गया। तो x इंटू 80% इंटू 80%, और इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो x बराबर इन दोनों को हम लोग ऊपर भेजते हैं तो दो जीरो हमारा बढ़ जाएगा, सॉरी जीरो जीरो कट गया, ऊपर नीचे भेज दिया, कटपुट बच गया आपका। देख लिया, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। 64 दूना 128 और 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको बस इस बात को समझना है कि बचे हुए का बचा हुआ। ठीक, तो पहले x रुपए था उसके पास, ठीक, 20% स्कूल को दान कर दिया तो बचा कितना, 80%। और फिर इसमें से भी 20% किसको दान कर दिया, अपने बैंक में जमा कर दिया 20%, तो फिर बचा कितना, 80%। और ये टोटल हम लोगों ने जो बची हुई राशि ये किसके बराबर है, 12,800 के क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से हम लोग आगे इक्वेशन सॉल्व बना लिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है।
अगर आयकर 19% बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक आय 6% कम हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात आप खुद सोचिए कि इनकम टैक्स और नेट इनकम, देखिए ये हमारा इनकम टैक्स और ये हमारा नेट इनकम, ठीक। अगर आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, ठीक, और उस पर 10% टैक्स देते हैं तो आपका बचा कितना, 90%। अब एक बार सपोज करिए कि आपका जो इनकम टैक्स है वो 10% और बढ़ा दिया गया, तो आपका जो नेट इनकम है वो 10% से कम हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि पिछले केस में था कि आप 10 रुपए टैक्स भरते हैं, 90 रुपए आपका इनकम सिर्फ बचता है, ठीक। अब इसको 10% और बढ़ा दीजिए तो आपका 20% टैक्स लगता है। तो इस हिसाब से आपका जो नेट इनकम है वो 80 रुपीज बचेगा, यानी कि अगर उधर 10 बढ़ाते हैं तो इधर से 10 कम होता है, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए अगर आयकर को 19% बढ़ा दिया जाता है तो वास्तविक आय 6% कम हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आयकर को जब 19% बढ़ाया गया है तभी क्या हुआ है, वास्तविक आय 6% कम हुआ है, यानी कि ये दोनों चीज क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बस इसी बात का हम लोग फायदा उठा लेंगे। तो देखिए इनकम टैक्स का 19%, देखिए यहाँ पे परसेंटेज का मान लीजिए साइन लग जाता है, ये यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज, ठीक। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज वैसे भी कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं था। तो इनकम टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम के 6% के, ठीक। क्योंकि इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा, ठीक। तो ये जो मैंने बोला ना उतना ही, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो देखिए इनकम टैक्स और नेट इनकम का हम लोग डायरेक्ट रेशियो 6:19 लिख सकते हैं। अरे भाई इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम कर दीजिए तो 6/19 बचता है, तो 6/19 इसका रेशियो होता है। तो देखिए इनकम, अब देखिए इनकम टैक्स और नेट इनकम इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा इनकम निकलेगा। अरे आप जितना रुपए इनकम टैक्स में देते हैं, जितना आपका नेट इनकम है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग टोटल इनकम निकाल लेंगे। तो देखिए 6 + 19 रेशियो में कितना के बराबर होता है, 25 के। टोटल इनकम कितनी हो जाती है, 25। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप, आयकर की दर का मतलब कि आपका टैक्स कितना लग रहा है। तो देखिए टैक्स किस पे निकलेगा, जितना टोटल आप कमाते हैं यानी कि 25 रुपए, और कितना रुपए इनकम टैक्स देते हैं तो 6, तो 6 देते हैं, कितने पे देते हैं, 25 पे, और इसको परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 से कम 25, 25 चौके 6 4 जा 24% आप टैक्स देते हैं। तो ये था क्वेश्चन अच्छा सा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उसी का एक और क्वेश्चन दिया गया है। अगर आयकर 17% बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक आय 3% कम हो जाती है। सीधे ही आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि उधर 17 बढ़ा तो इधर 3 कम हो गया, तो इन दोनों को बराबर कर लो, सीधे ही बोला। आयकर की दर ज्ञात करो, नहीं भी पता है तो कॉन्सेप्ट समझिए कि अब जितना रुपया इनकम टैक्स बढ़ेगा उतना ही आपका नेट इनकम कम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इनकम टैक्स का 17 बराबर होगा नेट इनकम के 3 के, परसेंटेज है ना यहाँ पे 3%, यहाँ पे 17% 3%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका, तो वो उसने मैंने आपको लिखा ही नहीं है। तो इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना हो गया, 3:17। इस तरह से आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 17 3 20। अब क्वेश्चन पूछा है कि आयकर की दर ज्ञात करें। तो दर क्या होता है, कितना रुपए आपने टैक्स दिया, इनकम टैक्स कितना दिया, 3, किस पे दिया, 3 20 पे, इंटू 100 कर दीजिए तो 20 5 100 और 5 3 15% आपका हो जाता है आयकर की दर। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, वो टाइप आपका समाप्त होता है, ये थोड़ा सा अलग है कि किसी चीज के रेडियस को बढ़ा देंगे तो उसके में क्या अंतर आएगा, ये वो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। तो एक सिलेंडर की त्रिज्या 150% तक बढ़ाई जाती है और इसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, इसकी मात्रा में प्रतिशत वृद्धि क्या है, मतलब कितना परसेंट बढ़ेगा ये आपको बताना है परसेंटेज में। तो देखिए उसका जो त्रिज्या है वो 150% बढ़ाया गया है और ऊंचाई 20% कम कर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक निश्चित फॉर्मेट है, आप उसी फॉर्मेट पे करिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आसान होगा। बहुत सारे मेथड है लेकिन मैं बेस्ट मेथड आपके लिए लाया हूँ। देखिए सीपीओ में सवाल पूछा हुआ है, अब सीपीओ का क्वेश्चन यहाँ क्यों भाई, इस तरह से लेवल को सेट किया गया है कि उड़ाएगा भी तो नहीं लेके जा पाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन में देखिए गिवन है ना कि सिलेंडर की, यहाँ पे देखिए, अरे मैंने मेंशन नहीं किया, सिलेंडर की त्रिज्या 150% बढ़ाई जाती है, इसकी ऊंचाई 20% होती है, तो इसकी मात्रा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक।
तो आप रेडियस को क्या कर रहे हैं, 150% बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो 150% को पहले आप रेशियो में चेंज कर लो, तो 150% को रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, तो 3/2, और 20% इसकी ऊंचाई को कम किया जाता है, ठीक। तो 20% का मतलब 1/5। अब आप क्या करिए कि जितनी चीजें हैं उसको बस आप सामने सामने लिख लीजिए। किस तरह से लिखने का एक निश्चित फॉर्मेट है, उसको देखिए आप। देखिए पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें आर क्या है, 150% बढ़ रहा है, तो आर देखिए 2 बार है, आर का स्क्वायर यानी कि आर 2 बार है, हाइट 1 बार, यानी कि आर हमारा 2 बार बढ़ेगा और हाइट हमारा 1 बार, ठीक। तो देखिए आपका 2 था पहले और बढ़ के कितना, 3 और बढ़ गया, तो यानी कि 2 था तो बढ़ के कितना हो गया, 5। और लेकिन ये काम 2 बार होगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो 2 से 5, 2 से 5, ये आपका 2 बार हो गया। और हाइट क्या है, 20% कम हुआ है, ठीक। तो 5 था और 1 कम हो जाएगा, तो 5 से 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 से 4, और ये 1 बार था, हाइट 1 ही बार उसमें जो चेंज हुआ है। तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टू 10 टू 20, और इधर क्या होगा, 5 टू 25, 25 4 100। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको और सिंपलीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉस अगर कुछ करता है तो उसको काट देते हैं, जैसे 2 1 2 और यहाँ पे 4, 2 2 4, ठीक। उसके बाद क्या कट रहा है आपका, फिर 2 1 2, और ये जो 2 बचा था जिससे 2 काटे थे वो 2 1 2, यहाँ 5 से 5 काट दीजिए, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और इधर 1 इंटू 5 इंटू 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 आएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका 1:5, यानी कि पहले 1 था और अब कितना हो गया, 5। ये आपका डायरेक्ट चेंज बताएगा, ठीक। ये आपका डायरेक्ट चेंज बताएगा। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पूरी तरह से, क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि उसका जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आएगा, ठीक। तो पहले वॉल्यूम कितना था, 1, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 5, ठीक। तो देखिए चेंज कितना होगा, तो पहले कितना था, 1, और देखिए 1 से 5 हुआ है तो बढ़ा है 4, तो 1 था पहले और बढ़ के कितना हो गया, 4, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। एक था पहले और कितना बढ़ा, 4, तो 4 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 1 पे बढ़ा है। इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 10 टू 100 कर दीजिए, 400% आपका चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, यदि सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है तो कितने परसेंट ऊंचाई को कम कर देनी चाहिए कि सिलेंडर का आयतन समान रहे। अब आपसे सीधे ही बोल दिया गया है कि एक चीज को ऐसे बढ़ाओ और दूसरी चीज को ऐसे कम करो कि दोनों चीज बराबर हो जाए, जो पहले थे वो अब भी हो जाए, उतना ही हो जाए। और किसकी बात की जा रही है, तो आयतन की बात की जा रही है, ठीक। सिलेंडर के आयतन की बात, तो सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों फॉर्मुलेस को लिखते हैं हम लोग। पहले ये देखिए 25% को रेशियो में बदल लेते हैं, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। सॉल्व करके देख लीजिए, 1/4, ठीक। और बढ़ती है 4 से 5, ठीक। तो 5/4 इसका रेशियो हो जाएगा, 5/4 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक। तो देखिए पाई आर स्क्वायर H1, ठीक, बराबर है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, देखिए 2 बार बढ़ा है ना, 2 बार। 5/4 इंटू 5/4, ये हमें अलग से ऐड करना होगा क्योंकि ये बढ़ा है, ठीक, आर स्क्वायर पे बढ़ा है, ठीक। और H2 हम अलग रखेंगे क्योंकि H1 और H2 का ही तो रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, उसी से तो काम बनेगा हमारा। H1 और H2 का जो रेशियो आएगा वो हमारा 25/16 आएगा। देखिए x माफ कीजिएगा थोड़ा, हाँ, तो देखिए पाई से पाई आपका कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो H1 और H2 का रेशियो देखिए 5 5 25, 4 4 16, और H2 को इधर ला दिए, तो H1/H2 का वैल्यू कितना हो गया, 25/16 हो गया, ठीक। थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और भी डीप में। तो देखिए H1 और H2 का रेशियो कितना हो गया, 25/16, ठीक। और आपसे अब यहाँ पे देखिए चेंज देखिए कितना है, पहले हाइट 25 था और अब हाइट कितना हो गया, 16, यानी कि ये कम कितना हुआ, पहली बात तो कम हुआ है, ये बात तो क्लियर है। तो कितना कम हुआ है, 9 कम हुआ है। देखिए 25 में अगर 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो 9 कम हुआ है। कितने पे कम हुआ है, 25 पे कम हुआ है। हाइट पहले कितना था, 25, H1 मतलब पहले वाला हाइट, H2 मतलब बाद वाला हाइट, तो कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। किस पे कम हुआ, तो 25 पे कम हुआ, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा, तो 36% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका इस वीडियो को हम लोग विराम देते हैं। थोड़ा लंबा हम लोग का वीडियो चला गया, क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब समझाना भी होता है आपको, इसी तरह छोड़ थोड़ी देंगे मजदार में, ठीक। तो आपकी बार रोले फाड़ इसी तरह चलती रहेगी। और अगर आपको काम हमारा अच्छा लगता है, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बरसाएं अपना, ठीक। एक बार क्वेश्चंस को देख के जरूर जाएं एग्जाम में, ठीक। आपको बहुत मजा आएगा और उसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा कुछ दिन में। चलिए मिलते हैं फिर से।